हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के डिमांड पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेके आपके सामने आया हूं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं उसमें लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लैटरल इन्वर्जन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा प्लेन मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स को कवर करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट के कारण से ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं? ये क्या है? पाथ है लाइट्स के ट्रेवल करने की, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना विच लाइट रेज on striking a polished smooth surface like mirror are bouncing back into the same medium. So अगर लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होकर के जो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, हम इस पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसको दो सरफेस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है और रिफ्लेक्शन स्मूथ फेस से हो रहा है तो जो भी बीम ऑफ लाइट आएंगी वो जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी। इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि अगर जो सरफेस है वो प्लेन ना होके इरेगुलर है तो उस पर जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फर्दर हम देखेंगे, इसको एक्सटेंड करें अगर हम, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें पता होना चाहिए कि लाइक अगर हम एक प्लेन मिरर देखें तो एक साइड में पॉलिश्ड होगा और दूसरे साइड में स्मूथ सरफेस होगा जिधर से रिफ्लेक्शन होगा। आने वाली रेस को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और जो टकरा करके बाउंस बैक होती हैं उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये फिनोमेना जिस पॉइंट पे होता है अगर हम उस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें इस प्लेन मिरर पर तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब हम आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर टू लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकेंड लॉज क्या बताता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सो दीज टू आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्लेन मिरर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि लैटरल इन्वर्जन है, वो क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिनोमेना है जो ये बताता है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर के अपना लेफ्ट हैंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने इमेज में राइट हैंड यूज़ होता हुआ दिखाई देता है, और अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट राइट हैंड यूज़ करते हैं तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। फर्दर एक्सटेंड करते हैं कि अब हम जानेंगे कि प्लेन मिरर, जैसा कि हम बताए हैं कि अगर कोई हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एक है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, इमेज भी मिरर के पीछे उसी साइज का बनेगा। इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
सेकेंड, द इमेज इज ऑब्टेन्ड वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज मीन्स हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। सो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर जो है, जो भी इमेज बनाएगा वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज सीधा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज भी उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अभी हमने देखा है कि लैटरल इन्वर्जन क्या है, कि अगर इस राइट हैंड ऑब्जेक्ट रेज करता है तो इमेज जो होगा वो अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा। एंड लास्ट, कि डिस्टेंस जो इमेज का फॉर्म होगा, जितने दूरी पर बनेगा, वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर प्लेन मिरर से सामने रखा होता है। तो ये मोस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लेन मिरर इमेज बनाता है, उनके बारे में। अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ता हूं कि व्हाई इज एम्बुलेंस रिटन लैटरली इन्वर्टेड, और इसका जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। आगे हम इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।